हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है सॉल्वेजिंग द आइडिया एंड रियलिटी ऑफ मणिपुर। अब ये सॉल्वेजिंग का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को मैनेज करना या फिर बचाना। तो इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो आइडिया है और जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है मणिपुर को, उसको बचाना। आपको पता है मणिपुर में अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। तो इस हेडिंग का सीधा मतलब ये हो गया कि उस वहाँ पे जो झगड़े चल रहे हैं उस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करना और मणिपुर का जो आइडिया है, जो विचार है, उसको जो है वो बचाए रखना। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। काफ़ी लंबा आर्टिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अगर आपको एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखना है तो ये हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए जुड़े हो, और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। वो जो पीडीएफ होगा ना, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा, एक बार आप मेरे से पढ़ लेना, उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। तो तभी आप जो है आपको जो है वो हैबिट होगी न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा आर्टिकल मैं जो है वो एकदम प्रिसाइसली, एकदम सही तरीके से समझा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? The communal riots which erupted in Manipur since the evening of May 3rd between the Metis and Kuki Hamar Zomi communities have unleashed unprecedented human displacement, a tragic loss of lives and destruction of property, and show no signs of closure। तो क्या लिखा हुआ है कि जो कम्युनल जो राइट्स हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स मतलब जो दो कम्युनिटी के बीच में होते हैं, या फिर रिलीजन को लेके होते हैं, या फिर दो जो है ट्राइबल्स को लेके होते हैं। तो ये जो मतलब जो ये राइट्स हैं, ये जो झगड़े हैं जो स्टार्ट्स हुए मई 3 को, बिटवीन कौन कौन सी कम्युनिटी के बीच में? मिटीज कम्युनिटी एंड कुकी हमर जोमी कम्युनिटीज़, इन दोनों के बीच में। अनलिस्ट, अनलिस्ट का मतलब होता है बहना, देना किसी चीज़ को, मतलब खुले बहुत ज़ोरों शोरों से कोई चीज़ को होना, उसको बोलते हैं अनलिस्ट। अनप्रेसिडेंटेड आपको मीनिंग पता होना चाहिए, जो पहले कभी ना हुआ हो। अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट मतलब इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई, लोग एक जगह से दूसरी जगह गए। ए ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइफ्स मतलब बहुत सारी लोगों की जो है वो जानें चली गई, और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गई। एंड शो नो साइंस ऑफ क्लोजर, और अभी तक हमें जो है ना कोई भी साइन नहीं मिल रहा है कि ये जो राइट्स हैं, ये जो झगड़े हैं वो बंद हो जाएंगे। As the nature and character of riots transform from one of ethnic cleansing to genocidal attacks across the divide, the precarity of law and order remains as ragtag mobs with the support of armed groups from either side to continue expand the theater of these riots to the peripheral areas with more virulence। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या लिखा है? एज द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ राइट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑफ एथनिक क्लिनसिंग। अब ये एथनिक क्लिनसिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आप लोग जो है वो लिख भी सकते हो। अगर आपको लिखना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। एथनिक क्लिनसिंग क्या होता है ना, द पॉलिसी ऑफ फोर्सिंग पीपल ऑफ ए सर्टन रेस और रिलीजन टू लीव और एरिया और ए कंट्री, मतलब लोगों को फोर्स करना कि आप किसी एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाओ, उसको बोलते हैं एथनिक क्लिंचिंग। तो ये जो मतलब ये जो राइट्स हुए ना, इनका जो नेचर था वो कैसा था? ये पहले तो ये एथनिक क्लिंचिंग हो रही थी, मतलब लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि आप ये एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाए। बाद में क्या होने लगा? जीनोसाइडल अटैक्स होने लगे, मतलब लोगों को मारा जाने लगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वायलेंट सिचुएशन होगी। जीनोसाइडल का मतलब होता है लोगों को, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गए झगड़े और जीनोसाइडल अटैक्स में बदल गए अक्रॉस दी डिवाइड। जो भी मतलब डिवाइड था लोगों के बीच में, तो ये झगड़ों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जो है वो रूप ले लिया। दी प्रीकैरिटी ऑफ लॉ। अब ये प्रीकैरिटी क्या होता है? प्रीकैरिटी होता है अनसर्टिनिटी, मतलब अनिश्चितता, आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है, कैसा लॉ है। तो ये जो मतलब अनसर्टिनिटी है ना लॉ की, दी प्रीकैरिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर रिमेन्स।
तो ये क्या है, मतलब हमें पता ही नहीं है लॉ क्या है, कैसे काम कर रहा है, कैसा है लॉ। ये जो अनसर्टिनिटी है ना लॉ और ऑर्डर की, ये जो है मतलब रही, कॉन्टिन्यूसली रही। जो कानून है वो अच्छे से काम नहीं किया। एज रैगटैग मोब्स विद द सपोर्ट ऑफ आर्म्ड ग्रुप्स फ्रॉम आइदर साइड कंटिन्यू टू एक्सपैंड द थिएटर ऑफ दिस राइट्स। और रैगटैग का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो, मतलब जो गुंडे लोग हैं, जो गुंडों की भीड़ थी। मॉब्स का मतलब होता है भीड़। विद द सपोर्ट ऑफ आर्म्ड ग्रुप्स, मतलब उन्होंने सपोर्ट ली किसकी, हथियारों की। फ्रॉम आइदर साइड कंटिन्यू टू एक्सपैंड द थिएटर ऑफ दिस राइट्स, मतलब ताकि ये जो झगड़े हैं वो बने रहें, कंटिन्यू रहें, बढ़ते रहें। टू दी पेरिफेरल एरियाज, और इनको इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया, पेरिफेरल एरियाज। पेरिफेरल एरियाज मतलब जो दूर दराज के इलाके होते हैं ना, जो किसी स्टेट के दूर के इलाके होते हैं, तो वहाँ तक ये जो राइट्स हैं उन्होंने एक्सपैंड कर दिए। तो क्यों हुए एक्सपैंड, क्योंकि अनसर्टिनिटी, लॉ एंड ऑर्डर जो था वो अनसर्टन था। हमें मतलब जो है वो अच्छे से काम नहीं किया, उसकी अनिश्चितता थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो रैगटैग मॉब्स थे, जो गुंडे थे, उन्होंने हेल्प ली आर्म्ड ग्रुप्स की, और उन्होंने जो है ना ये जो राइट्स थे इनको पेरिफेरल एरियाज तक पहुंचा दिया, मतलब जो दूर दराज के एरियाज थे वहां तक पहुंचा दिया। विद मोर विरुलेंस। अब ये विरुलेंस क्या होती है, विरुलेंस का मीनिंग आप लोग लिख सकते हो। विरुलेंस का मीनिंग होता है एंकर, और मतलब और ज़्यादा गुस्से की जो आग थी उसको भड़का दिया और दूर दराज के एरिया में इसको पहुंचा दिया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ यार, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी आगे पीछे होती है ना तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप मतलब प्रोनाउंसिएशन मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं खुद भी मानता हूँ। तो अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी आगे पीछे हो तो उसको आप लोग मैनेज कर लेना, खुद से देख लेना। तो विरुलेंस मतलब एंगर। तो क्या है, द लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ paramilitary forces predominantly in urban areas is clearly not sufficient to maintain law and order। जो मतलब लार्ज से स्केल हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया, जैसे सीआरपीएफ, सीएसएफ या फिर कोई भी हुई, स्पेशली अर्बन एरियाज में, मतलब जो शहरी एरिया थे वो सफिशेंट नहीं था, इनफ नहीं था लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इन दी स्टेट्स पेरिफेरीज, मतलब जो दूर दराज के इलाके थे, तो वो सफिशेंट नहीं था हमारे लिए। इसी वजह से हम लोग जो है वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाए। Even as large part of the state have turned into Hobbesian world। Hobbesian world मतलब जहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामा होने लगा। Where the dictum, अब ये dictum का मीनिंग क्या होता है ये भी अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हो। ए शॉर्ट स्टेटमेंट दैट, मतलब एक छोटी सी स्टेटमेंट। माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट का मीनिंग क्या होता है, जो अमीर लोग हैं ना वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, माइट इज़ राइट, डेटरमाइंस वेदर लाइफ्स रिमेन्स ब्रुटिश। अब ये ब्रुटिश का मीनिंग क्या होता है, क्रूअल, मतलब अनप्लीजेंट, जो अच्छा ना हो। नास्टी, नास्टी मतलब नास्टी का मीनिंग होता है जो बुरा हो, खराब हो और शॉर्ट हो। द ट्रेल्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस हैव ऑलरेडी ब्रूस्ड द आइडिएशनल एंड जियोपॉलिटिकल फाउंडेशंस ऑफ मणिपुर बियॉन्ड एनी इमीडिएट रिपेयर। मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी लार्ज पार्ट ऑफ स्टेट था वो एक होबेसियन वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया, जहाँ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स थे, झगड़े थे। और जहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, माइट इज़ राइट, ये बिल्कुल सही थी। मतलब जो अमीर लोग, जो पावरफुल लोग हैं, जो वो चाहते थे वही जो है मतलब वैसा ही हो रहा था जैसा पावरफुल लोग चाहते थे। जहाँ पे लाइफ कैसी है, मतलब ये जो होबिसियन वर्ल्ड है वहाँ पे लाइफ कैसी होती है, ब्रूटिश होती है, क्रूअल होती है, ख़राब होती है, नास्टी मतलब ख़राब होती है और कम होती है। द ट्रेल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हैव ऑलरेडी ब्रूश द आइडिएशनल एंड जियोपॉलिटिकल फाउंडेशंस ऑफ मणिपुर। ट्रेल्स मतलब क्या होते हैं, जो इफेक्ट है ना डिस्ट्रक्शंस के, ठीक है, मतलब जो प्रभाव है डिस्ट्रक्शंस के, उन्होंने क्या किया है, ब्रूइस्ड। ब्रूइस्ड का मीनिंग क्या होता है ये भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग जो है इसको कॉपी पे नोट कर सकते हो। ब्रूइस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को डैमेज करना। उसने क्या किया है, डैमेज कर दिया है जो आइडिएशनल है, मतलब जो आदर्श हैं, और जो जियोपॉलिटिकल फाउंडेशंस है ना मणिपुर की, उनको मतलब इस तरह से डैमेज कर लिया ना, बियॉन्ड एनी इमीडिएट रिपेयर। मतलब उन जो उन्होंने डैमेज किया ना उसको हम लोग इमीडिएटली रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है। उसके बाद क्या है, the delay in imposing the shoot at sight order for a night and a day in Imphal and Valley areas now appears as a deliberate state complicity to allow ragtag mobs to do the job of a comprehensive targeting and erasers of life। मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। जो डिले हुआ शूट एंड साइट ऑर्डर देने का, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, शूट एंड साइट ऑर्डर दे दिया कि जहाँ पे भी आपको जो है वॉयलेंट दिखेगा वहाँ पे आप शूट एंड साइट कर सकते हो। इसमें जो डिले हुआ, इसमें जो देरी हुई ना रात और दिन में, इम्फाल में और जो वहाँ
वहाँ के वैली एरियाज थे, वो अभी हमें कैसा लग रहा है, एक डेलिब्रेट स्टेट कॉम्प्लिसिटी लग रही है। डेलिब्रेट मतलब जो जानबूझ के किया हुआ है स्टेट ने। कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है जब आप कोई वायलेंट चीज़ कर रहे हो तो उसमें जो है किसी की हेल्प करना, मतलब खुद इन्वॉल्व होना। तो ऐसा लग रहा है कि स्टेट ने इसको जानबूझ के किया, ये एक स्टेट कॉम्प्लिसिटी थी, मतलब उनका खुद का रचाया हुआ था उन्होंने। टू एलो रैगटैग मॉब्स, ताकि एलो किया जाए जो रैगटैग मॉब है। रैगटैग मॉब मतलब, रैगटैग मॉब का मीनिंग समझते हो, जो मतलब गुंडों वाली जो भीड़ है, ताकि वो टू डू द जॉब ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव टारगेटिंग, ताकि लोगों को वो टारगेट कर सकें और इरेजर्स कर सकें लाइफ्स का, मतलब लोगों को मार सकें, प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकें, लैंड जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके विद प्रेसिशन, मतलब अक्यूरेसी के साथ। उसके प्रेसिशन मतलब, प्रिसिशन मतलब क्या होता है, प्रिसिशन का मीनिंग होता है मतलब अक्यूरेसी के साथ किसी चीज़ को करना। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है वो स्टेट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, जो अथॉरिटीज़ थी। When this order came on the later part of May 4, the project of ethnic cleansing of the tribals. ethnic cleansing मैंने पहले ही बता दिया, लोगों को फोर्स करना कि आप लोग ये एरिया छोड़ के चले जाओ, उसको बोलते हैं ethnic cleansing। तो जब ये ऑर्डर आया ना मई 4 को, तो ये जो प्रोजेक्ट था ना एथनिक क्लिंचिंग ऑफ ट्राइबल्स, मतलब ये कुकी जोमी जो हमारी ये जो कम्युनिटी है ना, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनको जो है, इनका जो प्रोजेक्ट था, मतलब इनको जो है फोर्स किया जा रहा था कि आप लोग जो है इसको छोड़ के चले जाओ। एंड ए डी फैक्टो इरेजर ऑफ देयर लैंड। डी फैक्टो मतलब क्या होता है, रियलिटी में उनको क्या करना, उनकी लैंड को इरेज करना, ख़त्म करना, उनके मतलब उनके नाम पे जो लैंड है, दैट द ट्राइबल्स हेल्ड फॉर सेंचुरीज, जो उन ट्राइबल लोगों के पास मतलब दशकों से थी, दशकों काफ़ी सालों से थी, इन दी वैली वॉज ऑलरेडी अकम्प्लिश। मतलब जब तक ये ऑर्डर आया ना, शूट एंड साइट का ऑर्डर आया, तब तक जो है ना ये जो ट्राइबल ग्रुप है ना, कोकी जोमी हमर, और मतलब इनकी जो लैंड्स थी, इनको जो है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया गया था, और ये सारी चीज़ें जो है वो अकॉम्प्लिश्ड पहले से ही हो गई थी। मतलब काफ़ी पहले से ही इनको जो है ना एथनिक क्लिंचिंग हो गई थी, इनको फोर्स किया जा रहा था कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, इनकी लैंड टाइटल्स हैं उनको इरेज किया जा रहा था। तो मतलब जब तक शूट एंड साइट का ऑर्डर आया, ये सारी चीज़ें जो है वो अकॉम्प्लिश हो गई थी, मतलब हो गई थी। The thousands of tribals and Metis who are being evacuated to safety from Imphal and Lamka and other towns to town inside Manipur and various Indian metros are likely to be displaced as refugees for a long time. तो क्या लिखा हुआ है, जो थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबर्स थे, ठीक है, और जो मिटीज़ थे, मिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया ना, जो कम्युनिटी जिन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, उनको जब तक इवैक्यूएट किया गया, मतलब उनको जब तक सेफ एरिया में लाया गया, हु आर बीइंग इवैक्यूएटेड फ्रॉम इम्फाल टू, मतलब और जो बाकी के टाउन्स हैं, जब तक उनको सेफ्टी जोन में लाया गया, एंड वेरियस इंडियन मेट्रोज, मतलब जो सिटीज़ हैं, आर लाइकली टू बी डिस्प्लेस्ड एज रिफ्यूजीज फॉर ए लॉन्ग टाइम। उनको जो है ना मतलब बहुत सारी इंडियन सिटीज़ जो थी ना, वहाँ पे जो है वो रिफ्यूजीज चले गए मणिपुर से भाग के, और वो जो क्या है, एक मतलब डिस्प्लेस हो गई, मतलब वहाँ पे जो है वो रिफ्यूजीज की भीड़ लग गई लंबे समय के लिए। सैडली एनक्रोचर्स का मीनिंग भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग जो है इसको लिख सकते हो, ठीक है। एनक्रोचर्स का मीनिंग होता है ए पर्सन हु अनलॉफुली ऑक्युपाइज ए पीस ऑफ लैंड, मतलब जो गैर कानूनी तरीके से किसी लैंड को ऑक्युपाई करता है, उस पर कब्जा करता है। तो क्या लिखा हुआ है, सैडली एनक्रोचर्स एविक्शन। एविक्शन का मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ फोर्सिंग समवन टू मूव आउट ऑफ लैंड, मतलब किसी को जो है लैंड से हटाना, उसको जो है ज़बरदस्ती जो है उसकी लैंड से हटाना। एंड रिफ्यूजीज आर लेबल्स दैट विल नाउ नो लॉन्गर रिमेन द एक्सक्लूसिव प्रिजर्व ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो क्या लिखा हुआ है, जो एनक्रोचर्स हैं, जिन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है लैंड के ऊपर अनलॉफुली, और जो एविक्शन है, मतलब जिन लोगों को जो है वो हटाया गया है लैंड से, और जो रिफ्यूजीज़ है ना, आर लेबल्स, मतलब उनको जो है वो एक ही साथ रखा गया है, दैट विल नो लॉन्गर रिमेन द एक्सक्लूसिव प्रिजर्व ऑन एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो उनको जो है ना मतलब जो पहले प्रिजर्व किया जाता था, मतलब कुछ लैंड को जो है वो बचा के रखा जाता था किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, वो सारा कुछ जो है अभी ख़त्म हो गया है। उसके बाद क्या है, The swift imposition of shoot and sight order in Churachundar district on the evening of May 3 is in stark contrast to the night and day delay in valley areas। तो जो ये स्विफ्ट इम्पोजिशन हुआ, मतलब तेज़ी से जो है जब शूट एंड साइट का जो ऑर्डर दिया गया ये चूराचुंदर डिस्ट्रिक्ट में मई 3 को, इज़ ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। अब ये स्टार्क का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट, मतलब कंप्लीटली अपोजिट था ये, टू द नाइट एंड ए डे डिले इन दी वैली एरियाज। जो वैली एरियाज में जो है वो डिले किया गया, और यहाँ पे जो है नाइट में जो है, इवनिंग में जो है वो मतलब लगाया
बुलाया गया, शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया, तो ये मतलब वहाँ पे जो है जो वैली एरियाज़ थे वहाँ पे जो है वो लेट कर दिया और जहाँ पे जो है वो जल्दी लगा दिया, मतलब ये अपोजिट किया। येट दिस हैज़ नॉट सक्सीडेड इन फोरस्टॉलिंग दी सैनिटाइजेशन, हालांकि जहाँ पे जो है वो ऑर्डर जल्दी दिया गया शूट एंड साइट का, लेकिन फिर भी जो है ना, येट दिस हैज़ नॉट सक्सीडेड इन फोरस्टॉलिंग। फोरस्टॉलिंग का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को रोकना, ये भी लिख सकते हो। दिस सैनिटाइजेशन ऑफ डिस्पैरेट मिठाई सेटलमेंट अक्रॉस चंद्रपुरा डिस्ट्रिक्ट, ये चूराचंद्र डिस्ट्रिक्ट सॉरी। तो क्या हुआ, मतलब फिर भी हमें जो है वो सफलता नहीं मिली उनको रोकने में। जो सैनिटाइजेशन हो रहा था डिस्पैरेट, डिस्पैरेट का मीनिंग आप लोग लिख सकते हो। डिस्पैरेट का मीनिंग होता है अनइक्वल, जो अनइक्वल मिट्टी सेटलमेंट्स है ना ये चूराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको हम लोग जो है वो नहीं रोक पाए। एंड अदर पेरिफेरल एरियाज अक्रॉस द स्टेट, और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे भी हम लोग जो हैं इस चीज़ को नहीं रोक पाए। जो सफाया किया जा रहा था, मतलब जो सैनिटाइजेशन किया जा रहा था, उन लोगों को भगाया जा रहा था, उस चीज़ को हम लोग नहीं रोक पाए। Either way, extensive ethnic cleansing suggests that geopolitical body of Manipur has been badly vurished and radically transformed beyond recognition. चाहे हम किसी तरीके से भी सोचें, आइदर वे जो एक्सटेंसिव मतलब जो बहुत ज़्यादा, एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत मतलब ज़ोरों शोरों से किसी चीज़ का होना, तो ये जो एथनिक क्लिंचिंग हुई है ना, मतलब लोगों को जो है वो फोर्स किया गया है कि आप लोग जो है वो लैंड छोड़ के चले जाओ, ये हमें क्या बताती है, दैट द जियोपॉलिटिकल बॉडी ऑफ मणिपुर, मतलब जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना मणिपुर का, हैज़ बीन बैडली ब्यूरिश्ड, वो क्या हुआ है, बुरे तरीके से जो है वो ब्यूरिश्ड हो गया है। अब ये ब्यूरिश्ड का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो, मतलब डैमेज हो गया है। एंड रेडिकली ट्रांसफॉर्म्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, और ये रेडिकली का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो, मतलब किसी जगह पे पॉलिटिकल और सोशल चेंज होना, उसको बोलते हैं रेडिकली क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है बियॉन्ड रिकॉग्निशन, मतलब हम लोग इसको जो है ना वो रिकॉग्नाइज भी जो है वो नहीं कर पाएंगे, इतनी जो है वो इसमें चेंजेस आ गई है इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इन झगड़ों की वजह से। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर वन थिंग द रैगटैग मोब्स एज मैरियोनेट्स ऑफ द इंटीग्रेशनिस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट एंड मिटीज हैव सक्सीडेड पार्शियली इन देयर अटेम्प्ट टू डिसॉल्व ट्राइबल लैंड राइट्स इन द वैली एरियाज, ए मेजर ग्राउज द मिटीज हैव अगेंस्ट द ट्राइबल्स इन हिली एरियाज। तो क्या है, अगर हम एक चीज़ देखें तो ये जो रैगटैग मोब्स था ना एट एज मैरियोनेट्स, अब ये मैरियोनेट्स का मीनिंग क्या होता है, जो मतलब क्या है, जो कठपुतली हो किसी की, मतलब जिनको आप जो इजीली मैनिपुलेट हो जाए, मतलब जिनको आप पैसे दे के काम करवा सकें। तो ये जो रैगटैग मूव्स थी ना, इनको हम बोलेंगे एज मैरियोनेट्स ऑफ द इंटीग्रेशनिस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट। ये किसका प्रोजेक्ट था, मतलब ये किसके लिए काम कर रहे थे, जो इंटीग्रेशनिस्ट प्रोजेक्ट है स्टेट का और मिटीज़ का, हैव सक्सीडेड पार्शियली इन देयर अटेम्प्ट टू डिसॉल्व ट्राइबल लैंड राइट्स। ये सक्सीड हुए, मतलब ये सक्सेसफुल हुए, इनका जो अटेम्प्ट था, प्रयास था डिसॉल्व करना, मतलब किसी चीज़ को तोड़ने की कोशिश करना, ट्राइबल लैंड राइट्स को इन दी वैली एरियाज, ए मेजर ग्राउज दी मिटीज़। ये जो मिटीज़ कम्युनिटी है ना, इनका क्या था, एक मेजर ग्राउज था, मतलब ये क्या थे, ग्राउस का मीनिंग होता है किसी के साथ गुस्सा होना, एंगरली बिहेव करना। दी मिटीज हैव अगेंस्ट दी ट्राइबल्स इन दी हिली एरियाज। तो ये जो मतलब गुस्सा था ना ये मिटीज़ कम्युनिटी का ट्राइबल्स के अगेंस्ट हिली एरियाज़ में, तो इन्होंने जो है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा है जो प्रयास किया रैगटैग मूव्स का, ये जो मतलब ये जो बीट थी इसका सहारा लेके क्या करने की कोशिश की, डिसॉल्व करने की कोशिश की। और ये जो है ना पार्शियली मतलब आधे अधूरे जो है वो सक्सेसफुल हुए इस काम को करने में। इनफैक्ट दिस ग्राउस मतलब ये जो गुस्सा था ना वॉज ए मेजर रीज़न विच सेट्स द स्टेज फॉर कॉन्फ्लैग्रेशंस। अब ये कॉन्फ्लैग्रेशंस क्या होता है, ये जो आग लगी हुई है ना मणिपुर में, कॉन्फ्लैग्रेशंस का मीनिंग होता है आग लगना, मतलब काफ़ी ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन होना। तो ये जो ग्राउस है ना, मतलब ये जो गुस्सा था ना मिटीज़ कम्युनिटी का ट्राइबल्स के अगेंस्ट, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कॉन्फ्लैग्रेशंस का। ये जो अभी राइट्स हो रहे हैं, ये जो अभी आग भड़की हुई है मणिपुर में। सिमिलर एक्सटेंसिव काउंटर एथनिक क्लिंचिंग ड्राइव्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द हिली इम्प्लाइड दैट कंसिडरेबल मिटी सेटलमेंट्स आर लाइकली टू बी इरेज्ड फॉर एवर। और भी ऐसे बहुत सारे जो हैं एथनिक क्लिंचिंग हो रही है, मतलब लोगों को जो है वो भगाया जा रहा है। ये हमें बहुत सारे हिली एरियाज़ में ऐसा हो रहा है। ये हमें क्या बताता है, मिटी सेटलमेंट्स, ये जो मिटी सेटलमेंट्स है ना आर लाइकली टू बी इरेज्ड, मतलब ये पूरी तरह से जो है इनका सफाया हो जाएगा। उसके बाद क्या है, द एक्सटेंसिव मल्टीपल ट्राइबल लोकेलिटीज़ इन इम्फॉल एंड इट्स वैली एनविरेंट्स। एनविरेंट्स का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो, उनके जो पड़ोस के इलाके हैं ना वैली के, इनहेबिटेड बाय द नागास, यहाँ पे नागा कम्युनिटी रहती है। ये हमें क्या बताता है,
इम्प्लाइज का मतलब होता है बताना, दैट स्टेट्स अग्रेसिव इंटीग्रेशनिस्ट एंड मेजोरिटेरियन प्रोजेक्ट हैज़ टू कंटेंड विद दिस asymmetrical regime owned land rights where tribals unlike the Metis can own land both in the hills and the valleys। तो क्या है ये, मतलब जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं मणिपुर के इलाके में, इम्फाल में, या फिर जो वैली के पड़ोस का एरिया है, एनवायरमेंट्स का मतलब होता है पड़ोस का एरिया, जहाँ पे जो है वो नागास रहते हैं, ये हमें क्या बताते हैं कि स्टेट के ये जो अग्रेसिव मतलब आक्रामक जो इंटीग्रेशनिस्ट और ये जो मेजोरिटेरियन प्रोजेक्ट है ना, इनको क्या है, हैज़ टू कंटेंड विद दिस इसिमेट्रिकल रिजाइम, इनको जो है बहस करनी चाहिए, मतलब कंटेंट का मतलब होता है तर्क देना चाहिए या फिर संघर्ष करना चाहिए। ये जो इसिमेट्रिकल रिजाइम चल रहा है ना, मतलब जो सिमेट्री में नहीं है, रिजाइम का मतलब होता है जो कार्यकाल चल रहा है किसके ऊपर, लैंड राइट्स के ऊपर, जहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं अनलाइक मिटीज़, मतलब मिटीज़ की तरह वो नहीं है, कैन ओन लैंड बोथ इन हिल्स, मतलब वो लैंड को ओन कर सकते हैं हिल्स के ऊपर भी और वैलीज़ के ऊपर भी। उसके बाद क्या है, दी एक्सटेंसिव ब्रूसिस, ब्रूसिस का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया। ब्रूसिस का मीनिंग होता है जो डैमेज हो रहा है, एंड रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और जो चेंज हो रही है, रेडिकल मतलब होता है जो सोशल और पॉलिटिकल चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ऑफ द जियोपॉलिटिकल बॉडी ऑफ मणिपुर, मतलब जो जियोपॉलिटिकल बॉडी है मणिपुर की, वहाँ पे कॉस्ड बाय दिस राइट्स, किसके कारण हो रही है, इन झगड़ों की वजह से, आर लाइकली टू मेक द टास्क ऑफ पोस्ट कन्फ्लिक्ट स्टेट बिल्डिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट सोसाइटी रिलेशंस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये जो सिचुएशन हो रही है ना, ये जो डैमेज हो रहा है ना, ये क्या करेगा, जो मतलब ये जो टास्क है ना, मतलब स्टेट को दोबारा से बिल्ड करना, रीबिल्ड करना पोस्ट कन्फ्लिक्ट, मतलब ये जो सारे झगड़ों के बाद, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट सोसाइटी रिलेशन, और ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना स्टेट और सोसाइटी के रिलेशंस को, उनके संबंधों को, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगर हम लोग इसको इम्पॉसिबल नहीं कहें तो इन झगड़ों के बाद फिर भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। सम पॉसिबल एंड टेंटेटिव ब्लू प्रिंट्स और इन ऑर्डर, कुछ जो हैं पॉसिबल और मतलब टेंटेटिव जो फ्यूचर के लिए हमने सोचे गए हैं, कुछ ब्लू प्रिंट मतलब कुछ नक्शा तैयार किया गया है, वो अभी ऑर्डर में है। Any attempt to secure future stability and peace in ways that will help in the stable management of post-conflict situations must begin with the audacity to confess and confront the truth about the very nature of these rights and this principal cause। तो अगर हमें कोई भी अटैम्प्ट करना है फ्यूचर में स्टेबिलिटी लाने के लिए या फिर शांति लाने के लिए किसी भी तरीके से जो कि हमें हेल्प करे स्टेबल मैनेजमेंट ऑफ द पोस्ट कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, ताकि जो झगड़े के बाद जो सिचुएशन है हम लोग उसको मैनेज कर सकें, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें मस्ट बिगन विद एडोसिटी। अभी एडोसिटी क्या होता है, मतलब हमें कवरेज की ज़रूरत है, कवरेज का मतलब होता है साहस की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है। टू कन्फेस, कन्फेस हमें मतलब मानना पड़ेगा, और कन्फ्रंट करना पड़ेगा, मतलब आगे सिचुएशन को देखना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, किसको, द ट्रुथ, जो सच है उसका सामना करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, अबाउट द वेरी नेचर ऑफ दिस राइट्स, मतलब इन नेचर, ये जो नेचर है इन झगड़ों का वो क्या है, एंड देयर प्रिंसिपल कॉज, और इसका मेन कारण क्या है। The state under the N. Viren Singh भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट मस्ट टेक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग, एक्टिवेटिंग एंड सस्टेनिंग बट पॉल ब्रास एंड एक्सपोर्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स कॉल्स द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम एज फर्स्ट स्टेप। तो क्या है, जो भी वीरेंद्र सिंह के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है उसको जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, फॉर प्रिपेयरिंग, एक्टिवेटिंग एंड सस्टेनिंग बट पॉल ब्रॉस, जो एक एक्सपर्ट ने कहा है इंडियन पॉलिटिक्स के, कॉल्स दी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम एज फर्स्ट स्टेप, और उनको जो है ये मानना पड़ेगा कि जो राइट्स हुए हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट की गलती की वजह से हुए हैं, तो ये उनको जो है वो पहला स्टेप लेना पड़ेगा। गिवन दैट दिस राइट्स बिल्ट अप एंड हैपेंड अंडर हिज वॉच, मतलब कंसीडरिंग दैट, उनको गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना, उनको कंसीडर करना पड़ेगा कि ये जो राइट्स हुए हैं, ये जो झगड़े हुए हैं वो उनके अंडर में हुए हैं, उनके मतलब उन्होंने उसको देखा है। मिस्टर वीरेंद्र सिंह मस्ट रिजाइन सो दैट अकाउंटेबिलिटी इज़ फिक्स्ड, जो वीरेंद्र सिंह है उनको जो है वो रिज़ाइन करना चाहिए, ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है, मतलब जो जवाबदेही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ऊपर ले सकें। एंड ट्रस्ट इन दी पॉलिटिकल सिस्टम रिस्टोर्ड, और जो विश्वास है ना पॉलिटिकल सिस्टम में वो दोबारा से क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए। ए जुडिशियल कमीशन अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुपरविजन मस्ट बी सेट अप टू फिस्ट अकाउंटेबिलिटी, तो एक जुडिशियल कमीशन बिठाना चाहिए हमें सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। क्यों बिठाना चाहिए,
किसके सुपरविजन में, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, ताकि जो है हम लोग अकाउंटेबिलिटी जो जवाबदेही है उसको फिक्स कर सके इमीडिएटली, सो दैट द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इकोसिस्टम ऑफ दिस राइट्स डज नॉट रेप्लिकेट इन द फ्यूचर, ताकि ये जो अभी हुआ है ना वो फ्यूचर में जो है वो रेप्लिकेट मतलब दोबारा से जो है वो ना हो। रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना। नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड एकोमोडेशन, हमें किसकी ज़रूरत है, मतलब रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है, और हमें एकोमोडेशन करने की ज़रूरत है, मतलब इकट्ठा करने की ज़रूरत है। The BJP government and MITs must realize that the stability and territorial integrity of a pillarized society such as Manipur is secured not by an aggressive integrationist project and non-functional sub-state asymmetrical institution। तो क्या है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है और ये जो मिटीज मतलब ये जो ग्रुप है ना, जो कम्युनिटी है, इनको ये समझना चाहिए कि जो स्टेबिलिटी और जो इंटीग्रिटी जो यूनिटी होती है ना, जैसे मणिपुर है, तो इसको हम लोग जो है वो सिक्योर नहीं कर सकते हैं एक एग्रेसिव इंटीग्रेशनलिस्ट प्रोजेक्ट के साथ जो लाया गया था एंड नॉन फंक्शनल सब स्टेट सिमेट्रिकल इंस्टीट्यूशन के साथ, बट बाय जेन्युइन रिकॉग्निशन एंड सब्सटेंटिव अकोमोडेशन। लेकिन हम लोग इसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, मतलब जेन्युइन तरीके से हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और सब्सटेंटिव मतलब इंपॉर्टेंट अकोमोडेशन करनी पड़ेगी, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा ऑफ टेरिटोरियल राइट्स एंड आइडेंटिटीज, ठीक है, एंड बाय मेकिंग दिस इंस्टीट्यूशन वर्क, और इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमें जो है वो काम करना पड़ेगा। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईस्ट यूरोप स्टेट इन द 1990s शुड बी ए गुड रिमाइंडर ऑफ वाई इट इज़ नॉट फेडरलिज्म पर से बट द लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिक्टी फंक्शनिंग ऑफ फेडरल इंस्टीट्यूशन विच प्रीडेट डिसऑर्डर एंड स्टेट कोलैप्स। जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना यूरोपियन स्टेट का 1990 में, ये एक गुड रिमाइंडर है, मतलब हमें याद दिलाता है ऑफ वाई इट इज़ नॉट फेडरलिज्म, मतलब हमें बताता है कि जो वाई इट इज़ नॉट फेडरलिज्म बट द लैक ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ये फेडरलिज्म की वजह से झगड़ा नहीं हो रहा है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हों जो यूनाइट हों सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, मतलब मेन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन लेते हैं। तो इसमें जो ये जो झगड़े हुए हैं ना वो फेडरलिज्म की वजह से नहीं हुए हैं, बल्कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी, और ये क्या है, रिकिटी का मीनिंग क्या होता है, लाइकली टू ब्रेक, मतलब जो कमज़ोर फंक्शनिंग हुई है ना फेडरल इंस्टीट्यूशंस की, विच प्रीडेट डिसऑर्डर, जिन्होंने जो है प्रीडेट का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज़ को लाना, जिन्होंने डिसऑर्डर को लाया और स्टेट को जो है वो कोलैप्स किया। मणिपुर शुड लर्न फ्रॉम दिस, मणिपुर को इस चीज़ से सीखना चाहिए जो यूरोप में हुआ, एंड फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ डीपली डिवाइडेड सोसाइटीज सच एज बेल्जियम, कनाडा एंड स्विट्ज़रलैंड टू होल्ड टुगेदर। और हमें किससे सीखना चाहिए, बेल्जियम और कनाडा और स्विट्ज़रलैंड से सीखना चाहिए, जहाँ पे काफ़ी डिवाइडेड सोसाइटीज़ रहती हैं लेकिन फिर भी वो जो है वो एक साथ रहती हैं, विच इज़ फैसिलिटेटेड बाय देयर एंड्योरिंग कमिटमेंट, जिनको जो है मतलब आसान बनाया जाता है उनकी जो कमिटमेंट्स हैं टू अकोमोडेट इकट्ठा होने की, एंड इंस्टीट्यूशनलाइज डिफरेंसेस एज ए वैल्यूएबल गुड, और जो मतलब उनके डिफरेंसेस हैं ना उनको एक मतलब अच्छे तरीके से जो है वो देखना, अच्छे तरीके से उनको वैल्यूएबल गुड में बदलना। इन द पोस्ट कन्फ्लिक्ट सिनेरियो salvaging the idea and geopolitical reality of Manipur may impel a radical shifting of constitutional gear। जो मतलब झगड़े के बाद जो सिनेरियो होगा, जो सीन होगा, सैल्वेजिंग द आइडिया एंड जियोपॉलिटिकल रियलिटी ऑफ मणिपुर, मतलब अब जो रियलिटी है, जो मतलब वास्तविकता है और जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, अगर हमें उसको जो है वो सैल्वेजिंग करना है, सैल्वेजिंग मतलब क्या होता है, रीस्टोर करना है या फिर मैनेज करना है या फिर बचाना है, ये हमें क्या बताता है, मे इम्पेल ए रेडिकल शिफ्टिंग, वो हमें बताता है एक रेडिकल शिफ्टिंग, मतलब पॉलिटिकल और सोशल चेंज होगी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल गियर की, मतलब जहाँ पे जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो चेंज होगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है दिस इम्पेरेटिव इफ़ द हिल्स एंड दी वैली कम्युनिटीज़ आर टू लिव टुगेदर अंडर वन पॉलिटिकल। लेकिन ये जो रेडिकल चेंजेस हो सकती हैं ना, मे बी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है मैंडेटरी होना, ज़रूरी है। अगर जो हिल्स हैं और जो वैली की कम्युनिटीज़ हैं ना, आर टू लिव टुगेदर, अगर उनको एक साथ रहना है एक पॉलिटिकल छत के नीचे, मतलब एक गवर्नमेंट के नीचे, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। मिनिमली, तो आगे क्या लिखा हुआ है, मिनिमल दिस में इम्पेल ए मोर जेन्युइन अकोमोडेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स, मतलब हमें ये क्या बताता है कि हमें जो है
और ज़्यादा जो है जेन्युइन अकोमोडेशन करने की ज़रूरत है, ट्राइबल राइट्स को जो है वो इकट्ठा करने की ज़रूरत है, एंड आइडेंटिटीज़ अंडर दिस सिक्स शेड्यूल, जो कि सिक्स शेड्यूल के अंदर में आते हैं, एंड ए मोर रोबस्ट आर्टिकल 317C, और हमें एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल जो है उसकी ज़रूरत है जो कि है 371C, जहाँ पे शेड्यूल मैटर्स ऑन दी हिल एरियाज़, जो भी शेड्यूल मैटर होते हैं हिल एरियाज़ के ऊपर, आर मेड इनअवॉइडेबल, मतलब जिनका हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते बाय ब्रूट लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, जो कि मतलब एक कठोर लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के द्वारा जो है वो उनको अनुलंघनीय, मतलब उनका हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो है ना उसमें जो है एक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, हमें जो है उसको दोबारा अकोमोडेट करने की ज़रूरत है। हाउ एवर गिवन दी हॉर्डन पोजिशंस अडॉप्टेड बाय बोथ साइड्स, लेकिन हम लोग अगर देखें ना कि जो कठोर पोजीशंस दोनों साइड्स ने ली हुई हैं, दोनों कम्युनिटी ने ली हुई है मणिपुर में, दिस में बी ईजियर सेड दैन डन, मतलब ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। एज ए गुड विल गेस्चर दिस स्टेट मस्ट विदड्रॉ ऑल इट्स नोटिफिकेशन ऑन रिजर्व फॉरेस्ट, तो अगर मतलब स्टेट को जो है एक अच्छे तरीके से अगर काम करना है तो उनको विदड्रॉ मतलब वापस लेने होंगे जो भी नोटिफिकेशंस हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट के ऊपर, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के ऊपर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर। इट मस्ट ऑल्सो स्टॉप द ब्लैंकेट टारगेटिंग ऑफ कम्युनिटीज़ एज ए फॉरेनर्स, तो मतलब जो टारगेटिंग की जाती है ना कम्युनिटीज़ को फॉरेनर्स बोला जाता है, उनको भी इन्हें रोकना होगा। एनक्रोचर्स को रोकना होगा। एनक्रोचर्स का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, तो एनक्रोचर्स का मीनिंग होता है जो अनलॉफुली लैंड को ऑक्युपाई करते हैं उनको रोकना होगा, और जो इलीगल इमाइग्रेंट है ना जो स्टेट में आते हैं उन्हें भी रोकना होगा। फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द स्टेट मस्ट कंसिस्टेंटली फॉलो द एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ, तो जो फ्यूचर डिसीजन है ना गवर्नमेंट के उनको फॉलो करना चाहिए जो प्रोसीजर है लॉ का। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टेट बिल्डिंग अहेड, मतलब आगे हमें जो है वो स्टेट को कैसे बिल्ड करना है, दोबारा खड़ा करना है। The weak state society model that obtains in the state suggests that an ethnic security dilemma in very potent sense will persist in the absence of capacity of state to guarantee overarching security। overarching का मतलब होता है अच्छी सिक्योरिटी। तो क्या है कि जो वीक स्टेट सोसाइटी है ना, जो मॉडल है ना, जो कि अभी हो रहा है एथनिक सिक्योरिटी डिलेमा हो रहा है, डिलेमा का मतलब होता है जो अभी दुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ये बैरी पोजेंस की अगर हम लोग सेंस में देखें ना ये परसिस्ट रहेगी, मतलब ये दृढ़ रहेगी अगर हम लोग जो है वो अच्छी सिक्योरिटी जो है उसकी गारंटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। अगर गवर्नमेंट अच्छी सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी तो ये जो डिलेमा है वो रहेगा। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी विल बी क्रिटिकल इन होल्डिंग टुगेदर डीपली डिवाइडेड सोसाइटी, तो हमें मतलब अच्छी लेजिटिमेसी, अच्छे कानून की, अच्छा इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की ज़रूरत है। अगर हमें जो है वो जो डिवाइडेड सोसाइटीज़ हैं जैसे मणिपुर हैं जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी हैं, अगर हमें इन्हें एक साथ रखना है तो हमें जो है एक लेजिटिमेसी, अच्छी लेजिटिमेसी की ज़रूरत है। द स्टेट मस्ट अडॉप्ट इवन हैंडेडनेस इन डीलिंग विद इट्स डाइवर्स कम्युनिटीज़, तो स्टेट को जो है वो इवन हैंडेडनेस मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए अगर हमें जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ डील करना है। एंड मस्ट नॉट केव इनटू द प्रेशर ऑफ द मेजॉरिटी इन द फ्यूचर, और जो मतलब जो मेजॉरिटी लोगों का जो प्रेशर होता है ना उसमें हमें जो स्टेट है उसको नहीं फंसना है। तो क्या लिखा हुआ है, सच एन अकोमोडेशनिस्ट फ्रेमवर्क इफ़ वर टू वर्क एंड ऑब्टेन ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी फ्रॉम दी गवर्नमेंट, अगर मतलब इस तरह के फ्रेमवर्क को जैसी हमने ऊपर बात की अगर इसको काम करना है, अगर इसको ट्रस्ट गेन करना है गवर्नमेंट से, मस्ट बी लाइव टू दी डिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है जो अलग अलग एंड हिस्टोरिकल पैडिग्री ऑफ एक्सटेंट सब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल असिमेट्री है, मतलब जो अलग अलग असिमेट्री है सब स्टेट की, और जो इंक्रीजिंग सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है मिटीज़ कम्युनिटी की अंडर द वेट ऑफ डेमोक्रेसी प्रेशर, तो वहाँ पे हमें जो है ना ये जो फ्रेमवर्क है इसे जिंदा रखना पड़ेगा, अलाइव रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द प्रोजेक्ट ऑफ रिवाइविंग एंड सस्टेनिंग द आइडिया एंड द जियोपॉलिटिकल बॉडी ऑफ मणिपुर कैन बी रियलिस्टिक ओनली व्हेन डिसएनुअल only when disentangled communities engage in reasoned dialogue and conversation by mutually respecting each other as equal, मतलब अगर हमें जो जियोपॉलिटिकल बॉडी है मणिपुर की अगर हमें इसे अच्छा करना है, अगर हमें इसे रिवाइव करना है, वापस इसकी मरम्मत करनी है, तो हमें क्या है ना कन्वर्सेशन डायलॉग्स कराने पड़ेंगे, एक दूसरे कम्युनिटीज़ के बीच में बातचीत करवानी पड़ेगी और उन्हें जो है एक दूसरे को रिस्पेक्टेड वे से देखना होगा और इक्वल देखना होगा। द लैंडलॉक्ड नेचर ऑफ द स्टेट एंड द फैक्ट दैट इट हैड ए एडमिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द स्टेट ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन विद इन एंड अक्रॉस वेरियस स्टेट इम्प्लाइज दैट
एनी प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लैग्रेशंस विल बी म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव एंड सेल्फ डिफीटिंग। तो मतलब ये जो लैंडलॉक नेचर है ना मणिपुर स्टेट का, मतलब चारों तरफ से ये जो है वो बंद है, और जो इसमें क्या है मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन रहती है, अलग अलग पॉपुलेशन से ये लिया हुआ है, अलग अलग तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं डिफरेंट स्टेट से। ये हमें बताता है कि एनी प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लैग्रेशंस, मतलब अगर और ज़्यादा झगड़ा चलता रहा, मतलब कन्फ्लिक्ट्स चलते रहे, तो वो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव होंगे, खतरनाक होंगे और सेल्फ डिफीटिंग होंगे, मतलब खुद को हमें नुकसान पहुंचाएंगे। फ्यूचर स्टेट बिल्डिंग एंड अकोमोडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट राइट्स एंड आइडेंटिटीज आर इंडीड चैलेंजिंग गिवन दैट द सेंस ऑफ हेट एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हैज़ रन डीप अक्रॉस कम्युनिटीज़। तो जो फ्यूचर स्टेट बिल्डिंग है और जो अकोमोडेशन है ना, वो हमें जो है चैलेंजिंग टास्क लग रहा है, क्योंकि हेट और जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है ना, मतलब एक दूसरे के प्रति विश्वास ना होना, वो बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा हेट हो गई है एक कम्युनिटी की दूसरे कम्युनिटी के प्रति। लीडर्स ऑफ कम्युनिटीज़, द स्टेट एंड ऑल इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स मस्ट कन्फ्रंट द ट्रूथ अबाउट द म्यूचुअली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ वायलेंस। तो जो लीडर्स हैं इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के और जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं ना, उन्हें ट्रुथ को पहचानना होगा और देखना होगा कि नेचर क्या है वायलेंस का, मतलब वायलेंस किसकी वजह से हो रहा है। सीरियस एंड कंसर्टेड इंटर कम्युनिटी reconciliation efforts must be initiated immediately if Manipur as an inclusive idea and geopolitical space of accommodation were to be revived। तो हमें सीरियस एफर्ट्स की ज़रूरत है अगर हमें दोबारा से मणिपुर को रिवाइव्ड करना है, जिंदा करना है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। लास्ट में मैंने थोड़ा सा आपको तेज़ पढ़ाया है, वो इसीलिए पढ़ाया क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, एक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लास्ट का पैराग्राफ एक बार आपने मेरे से पढ़ लिया है, इसको 2-3 बार खुद से रीड करना, 100% आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा है पहले लाइक करो, तुरंत कमेंट कर दो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो जो भी नया बच्चा जुड़ा है टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स टर्म्स को हाईलाइट किया हुआ है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।